Hello guys, in this video we are going to study about how to find square root of a complex number। तो एक एग्जांपल हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक गिवन क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज ये 9 प्लस 40 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और इस स्क्वायर रूट फाइंडिंग में हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे होता है। Let the square root of 9 plus 40 iota is equals to x plus iota y। ये ऑब्वियस ही बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अच्छा, अब ये एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 9 प्लस 40 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, ये वाली स्क्वायरिंग हमने बहुत बार कर ली है, अब यहाँ इजीली इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और सबको समझ में आना चाहिए माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, रीजन पता है आयोटा स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ आएगा 2 आयोटा एक्स वाई। अच्छा, यहाँ लगेगा इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली इस साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो 2xy जो इमेजिनरी पार्ट है वो 40 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करके मुझे फाइनली x और y की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ फिट करनी है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब बात आती है कि हम लोग इसमें क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करें और उस मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से x और y को सेपरेट करें। तो सिंपल सा प्रोसेस है, हमें डिफरेंस पता है और मैं कहूँ कि प्रोडक्ट पता है। सपोज यहाँ से मैं निकालूं आपसे और आपसे कहूं कि भाई 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा 1600। और यहाँ मैं आपसे कहूंगी कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंपल, इट इज द ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर ये आएगा, और यहाँ आएगा प्लस का 4a यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म आएगा a इंटू बी। आई थिंक इट इज ओके। अब ये वैल्यूज मुझे पता है वो रख देते हैं, तो 9 का स्क्वायर है 81 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1600, और ये हो जाएगा 1681। और यहाँ से मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो वो वैल्यू इजीली अपने पास कितनी आ गई, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 41। अच्छा, मैंने प्लस माइनस 41 क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन भी मेरे हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं, और जब रियल नंबर है उनके स्क्वायर्स हैं ये इस साइड में, तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो अल्टीमेटली प्लस माइनस लिखने की नेसेसिटी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41 एक इक्वेशन ये बन गई। और अपने पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है जिसको मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने ऐड कर दिया, देन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 50। तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 25, और यहाँ से x आ जाएगा प्लस माइनस 5। अच्छा, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके y निकालूं, वो भी सेम बात है, लेकिन एक काम करते हैं हम लोग इस इक्वेशन का भी हेल्प लेते हैं कि 2xy 40 है, तो 2 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 40, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा 20। अब सपोज मेरे पास x इक्वल्स टू 5 है, ये यहाँ से दो केस बनेंगे ना, एक केस बनेगा x इक्वल्स टू माइनस 5, तो x इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग यदि y निकालूंगा तो एक्स वाई इंटू इक्वल्स टू 20 में रख देते हैं, तो y कितना आएगा यहाँ से, ऑब्वियसली 4 आ जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो y कितना आएगा, ऑब्वियसली माइनस का 4 आ जाएगा। इसका मतलब मुझसे कोई कहे कि जो x प्लस आयोटा y है वो इस केस में कितना आ गया, तो वो आ गया 5 प्लस 4 आयोटा, और इस केस में यदि मैं कहूं तो कितना आएगा -5 -4 आयोटा। यस और नो। अच्छा, ये दोनों x और y जो वैल्यूज हैं वो इसकी वैल्यूज हैं, तो मैं फाइनली कहूं कि मेरे पास जो आंसर्स हैं वो क्या आएंगे, तो मैं उनको एक बार लिखना चाह रहा हूं, प्लस माइनस 5 प्लस 4 आयोटा। देखिए, इसको लिखने से जब मैं प्लस साइन लूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, जो माइनस साइन लूंगा तब ये आंसर आ जाएगा। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो जनरल मेथड है, या जिसको मैं कहूँ कि हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको डिस्कस करना चाहें, तो वो मेथड ही है जिसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकल के अपने पास आ गई है। इसके आंसर्स को भी देख लेते हैं। तो ये +-5 + 4 आयोटा इसका आंसर है। तो फाइनली स्क्वायर रूट हमने सीख लिया कि स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं यदि चाहूं तो इसी सेटअप को जो अपने पास लिखा हुआ था, जैसे मैं कहूं कि सपोज x + आयोटा y है और इसको मैंने a + आयोटा b के इक्वल माना। अब मैं a और b की वैल्यूज निकाल दूं, इसको सिंप्लीफाई करके मीन्स स्क्वायरिंग करूं, फिर कंपैरिजन करूं और a और b की वैल्यू x और y के टर्म में निकाल दूं, तो मेरे पास एक फॉर्मुलेशन बन के आएगा। मतलब क्या होगा कि मुझे बार बार वो सब ना करना पड़े जो मैंने किया था इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि टफ तो नहीं है, लेकिन इसको इजीली एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, जिसको आसानी से रिमाइंड किया जा सके। जैसे मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पर, जो अभी हम लोगों ने किया था। तो x + आयोटा y आ जाएगा a² - b² + 2 आयोटा ab। यहाँ से कंपैरिजन करने पर a² - b² x आ जाएगा और 2ab की वैल्यू y आ जाएगी। अगेन उस सेटअप को लगा दिया, a² + b² का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b² होल स्क्वायर, और बताओ +4a × b, ये वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आई थिंक x² + y²। तो यहाँ से a² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √x² + y²। अच्छा, हम लोगों ने मॉड की थोड़ी बेसिक नॉलेज दी थी, तो इट इज नथिंग, इट इज द मॉड मीन्स ये क्या है, √x² + y² क्या है, इट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्टीमेटली a² + b² की वैल्यू मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई। अच्छा, अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, और जैसे यहाँ सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं, a² + b² = mod of z, a² - b² = x, दोनों को ऐड कर दिया तो 2a² = mod z + x। तो यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी mod z + x/2। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, a = आ जाएगा ± √mod z + x/2। सेम प्रोसेस से हम b निकाल लेंगे इसका, मीन्स इसी a को यहाँ रख देते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी, और उसको भी हम लोग कोशिश करके कन्वर्ट करके इसी के टर्म में लेके आ जाएंगे x के टर्म में, मीन्स वहां से y को रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनली जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास सिंप्लीफाई करके mod z - x/2। ये तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अब मैं कहूं कि मुझे इन्हीं सेटअप्स को एक साथ लिखना है तो मुझे a + आयोटा b लगाना है, और इसी बात को हम बार बार ना करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया गया है। इसको आप ध्यान से देखें, ये क्या है, mod z मीन्स मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका रियल पार्ट है। यदि मैं x + आयोटा y को कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं तो इसका रियल पार्ट कितना आ जाएगा, रियल ऑफ z वो आ जाएगा x। तो फॉर्मूला जो डेवलप किया उसको हम लोग देख लेते हैं। z को a + आयोटा b ले लिया, यहाँ पर वहां हम लोगों ने x + आयोटा y लिया था, तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट a है, तो देखो रियल पार्ट ये आ रहा है, यहाँ पे भी रियल पार्ट आ रहा है, और यहाँ से देखो वहां जो लिए थे उसके अकॉर्डिंग ये a था और ये b था। आप इसे आगे इजीली देख सकते हो, उसमें a और b, ये a और b, हाँ वो x और y से वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ है नहीं उसमें, तो बार बार ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो हम लोगों को ये सेटअप याद रखना है। अब उसमें एक बात बस याद रखनी है कि जब b पॉजिटिव है तब यहाँ प्लस आयोटा आ जाएगा, और जब b निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। अल्टीमेटली फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँ फॉर्मूला याद रखना भी जरूरत नहीं है, वैसे तो हम लोग इक्वलिटी से निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है ये स्क्वायर रूट निकालने की। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखा था उसको भी हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे। क्वेश्चन क्या था वो, 9 + 40 आयोटा। अब इसमें कैटेगरी कौन सी है, अब बी पॉजिटिव है तो कैटेगरी समझ में आ गई कौन सी, ये वाली लगेगी। तो इसका आंसर यदि निकालना हो तो mod z अलग से निकाल के रख लो पहले ही, तो mod z आ जाएगा 41 आ जाएगा। ठीक है, और अपने पास a तो है ही, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं प्लस माइनस, देखिए mod z यानी 41 + 9/2 इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा आएगा अंडर रूट
41 माइनस 9 अपॉन 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस ये हो जाएगा 50/2, 25 का 5 आ जाएगा, प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 41 माइनस 9 32/2, यानी रूट कितना आ जाएगा 16, तो उसका 4 आ जाएगा। यही आंसर पीछे आ रहा था। अच्छा एक इस केस के लिए भी देख लेते हैं, इसमें क्या है बस माइनस है, तो एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 8 माइनस 15 आयोटा। अब 8 माइनस 15 आयोटा में हम लोग ध्यान दें कि सबसे पहले हम मॉड जेड निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 64 प्लस 225, ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 9 8 289, 289 किसका हो जाएगा भाई 17 का स्क्वायर रूट हो गया, तो मॉड जेड आ गया अपने पास। तो अब फाइनल केस देखते हैं, इसका बी कैसा है, बी नेगेटिव, मीन्स फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, प्लस माइनस मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 अंडर रूट, या माइनस आएगा आयोटा मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2, ये एज इट इज सेम है, तो प्लस माइनस, तो मॉड जेड कितना आ गया 17 प्लस 8 अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 17 माइनस 8 अपॉन 2, सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस माइनस 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा तुम्हारा 25 25 25 ही ना, 25 अपॉन 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे 9/2। अच्छा बात आती है कि मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो कॉमन सेंस से हम लोगों ने क्या किया 1/√2 को बाहर कर दिया, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। चलिए हम लोग इस आंसर को देख लेते हैं, आंसर क्या था 1/√2 5 माइनस 3 आयोटा, तो आंसर भी ये आ गया 1/√2 5 माइनस 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ईजी है, हमें एक तो इक्वलिटी वाला सिस्टम याद रखना है, और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि टाइम बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसको दिमाग में रखना फॉर्मूला, और वो भी बहुत ईजी है, मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट आ जाएगा अपॉन 2 उसका स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस बी के साइन के अकॉर्डिंग आएगा, और सिंपल जो सेटअप है अंदर वो क्या है मॉड जेड माइनस a/2 और अंडर रूट, बाहर प्लस माइनस का साइन है, तो बार बार वो कैलकुलेशन ना करनी पड़े, है ना। स्क्वायर रूट भी बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि जिसको हम देखें, तो इजीली इसको हम लोग करके आगे निकल जाए कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके।